नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मार्च नजदीक आने वाला है। अब आपको एडवांस टैक्स भरने की ड्यू डेट भी नजदीक आ रही है। तो आज हम जानेंगे कि एडवांस टैक्स क्या होता है, इसको नहीं भरने पे आपको क्या क्या इंटरेस्ट या पेनाल्टी आपको लग सकती है। इसके अलावा हम जानेंगे किस तरीके से हम एडवांस टैक्स भर सकते हैं और किस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एडवांस टैक्स होता क्या है। सपोज कीजिए कि आपको पूरे साल में 10,000 रुपए का टैक्स बना है, तो आपको एक बार 10,000 रुपए आप पे कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा हो गया कि आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। वो जो इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे उसको एडवांस टैक्स बोलेंगे। तो मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप 31 मार्च 2024 मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अगर आपको रिटर्न फाइल करना हो तो कब करेंगे, 24-25 फाइनेंशियल ईयर में। मतलब आप कहीं ना कहीं 31 जुलाई 2024 तक रिटर्न फाइल कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी टैक्स अमाउंट आपको कब जानकारी पड़ेगी, जब आपके 31 मार्च 2024 के बाद सारा अपना लेखा जोखा आप कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे इतना टैक्स देना है, मतलब इतनी टैक्स देनी है। तो आप उसे हो सकता है कि 15 या आपको 31 जुलाई के पहले आप पे कर दें। बट इनकम टैक्स यहाँ बोलते हैं कि नहीं, आपको पूरे साल में कितना टैक्स देना है वो आप स्टार्टिंग में ही एस्टिमेट कर लो और उसका आपको सर्टेन परसेंटेज आपको 4 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में देना है। वो देखेंगे कौन कौन से इंस्टॉलमेंट में देना है। और अगर आपने नहीं दिया तो आपको इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234B एंड 234C। किनको पे करना पड़ता है एडवांस टैक्स, तो कोई भी इंडिविजुअल है, अगर आप सैलरीड है, बिजनेसमैन है, अगर आपका 10,000 या उससे ज्यादा अगर आपको टैक्स पे करना है इन अ फाइनेंशियल ईयर तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। अब बोलेंगे मेरी तो टीडीएस एम्प्लॉयर काट लेते हैं तो कोई बात नहीं, ऑलरेडी पे हो गई ना। अगर नहीं काटता है तब आपको करना है। कम काटता है और आपको 10,000 से ज्यादा का अगर टैक्स लायबिलिटी निकलती है तो भी आपको पे करना है। इसके बाद अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आप अगर कोई बिजनेस अगर रन नहीं करते हैं तो आप एग्जम्प्ट है फ्रॉम पेइंग एडवांस टैक्स। अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम वाले हैं तो आपको क्या करना है, आपको ये 4 इंस्टॉलमेंट में देना होगा। एक ही इंस्टॉलमेंट में आपको देना होगा। 15 मार्च से पहले आपको पूरा का पूरा टैक्स आपको एडवांस टैक्स पे कर देना होगा। तो अब ड्यू डेट क्या है एडवांस टैक्स पे करने की। तो अगर मानते हैं कि किसी एक फाइनेंशियल ईयर में से मान लेते हैं कि 23-24 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी एंड नहीं हुई है, तो 23-24 में अगर मैं एस्टिमेट करता हूं कि मुझे 1 लाख रुपए टैक्स देने हैं तो आपको इतना परसेंटेज इस डेट पे आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। और ये एस्टिमेट मैं कब कर रहा हूँ, स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में। और उसका हमें एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट में देना है। तो क्या क्या इंस्टॉलमेंट है, 15 जून तक आपको 15% ऑफ एडवांस टैक्स देना है। मतलब सपोज कीजिए 1 लाख रुपए की मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि मेरी लायबिलिटी बनेगी। अब मानते हैं उसमें से 2 लाख रुपए की लायबिलिटी बनेगी, उसमें से 1 लाख का टीडीएस कट गया तो नेट 1 लाख की बनेगी ना। वो 1 लाख पे आपको 15% बिफोर 15 जून देनी है, मतलब 15,000 रुपए। फिर आपको 15 सितंबर तक 45% देना है। 45% मतलब 45,000 रुपए, मतलब 45,000 टोटल होना चाहिए। मतलब 15,000 तो ऊपर वाले में आप दे चुके हैं, 45,000 अभी देना है। मतलब 45,000 में से 15,000 घट के 30,000 आपको देना पड़ेगा जून से सितंबर के बीच में। सितंबर से दिसंबर के बीच में फिर वही 75% ओवरऑल देना है। मतलब आपको 30% और जो 30,000 रुपए होंगे 75,000 रुपए टोटल आपके पे हो जाने चाहिए। तो मतलब आप 45,000 ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो 30,000 इस बीच में आपको देने पड़ेंगे। इसी तरीके से 15 मार्च से पहले आपको 100% एडवांस टैक्स देना पड़ेगा और ये डिफरेंस आएगा 25,000 रुपए का। एडीए और एडी के लिए, मतलब जो बिजनेस के लिए और प्रोफेशन के लिए, जो आपको प्रिजम्पटिव इनकम, जो आपको प्रिजम्पटिव इनकम क्या होता है मेरे चैनल पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। उनके लिए एक ही इंस्टॉलमेंट में 15 मार्च से पहले 100% आपको एडवांस टैक्स पे करना है। एडवांस टैक्स अगर आपने पे नहीं किया तो क्या होगा आपको पता है। आप अगर आपने 24-25 मान लेते हैं कि 23-24 फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न आपने 31 जुलाई से पहले भी फाइल कर दिया और पहले अगर आपने टैक्स नहीं पे किए हैं और आपकी 10,000 से ज्यादा की टैक्स लायबिलिटी ये में है, कोई भी एडवांस टैक्स नहीं पे किया और 31 जुलाई को ड्यू डेट से पहले आपने रिटर्न फाइल कर दिया और टैक्स पे कर दिया, स्टिल आपको 234B एंड C की आपको पेनाल्टी लगेगी। 234A क्या है, वो डिले फाइलिंग रिटर्न का है। मतलब 31 जुलाई के बाद अगर आप फाइल कर रहे हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना
उसको मैं यहाँ नहीं कवर कर रहा, उसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी हम कर रहे हैं 234B एंड 234C। अब देखिए 234B एंड C में क्या अंतर है। 234B बोलता है कि 90% अगर आपने एडवांस टैक्स, जितना आपका सेल्फ असेस टैक्स बना, मतलब 23-24 का आप असेसमेंट करेंगे, आपको उससे 1,10,000 रुपए आपको टैक्स देना है और आपने 1,10,000 के हिसाब से आपने एडवांस टैक्स दे दिया, लेकिन आपकी जो सेल्फ असेसमेंट हुई वो 1,50,000 बन गई। अब इस केस में क्या होगा कि जितना आपका सेल्फ असेसमेंट का टैक्स बना उसका 90% आपने एडवांस टैक्स में पे नहीं किया, या तो बिल्कुल भी नहीं पे किया, या कम पे किया, या उतना पे नहीं हो पाया। तो जितना अमाउंट बचा है, अब जैसे 23-24 के लिए 31 मार्च 2024 लास्ट डेट होगी, यहां से जब तक आपने पे नहीं किया है, से मैं पे करता हूं 15 जून को, तो ये अप्रैल महीने, मई महीने और जून महीने, 15 जून को भी मतलब पूरा महीना गिना जाएगा, 2 जून को भी पूरा महीना गिना जाएगा। तो ये 3 महीने के आपको इंटरेस्ट लगेंगे 1% पर मंथ के हिसाब से, जितना आपका रिमेनिंग ड्यू है जो आपको पे करना था। ये हो गया टोटलिटी में 234B लगता है। 234C क्या लगता है? इंस्टॉलमेंट वाइज, आपने इस डेट में इतना इंस्टॉलमेंट पे करना था, इतना नहीं किया तो आपको इतने पे डिफरेंस पे आपको पैसे देने हैं। मैं वो भी बताऊंगा 234B के वो टोटलिटी में, टोटल टैक्स इतना बना, मैंने अब तक इतना पे कर दिया, किसी भी इंस्टॉलमेंट में किया हो, एक इंस्टॉलमेंट में भले ही क्यों नहीं किया, 31 मार्च 2024 तक आपने इतना कर दिया, तो बाकी जो पैसे आपने जिस पीरियड तक आपको देने हैं वो आपको उस पे इंटरेस्ट लगेगी 234B में, वो 1% पर मंथ के हिसाब से होगा। एक एग्जांपल के लिए, अगर रूही एक लड़की है जिसको 50,000 का टैक्सेबल इनकम आया है और उसने कोई भी टैक्स पे नहीं किया है, तो 50,000 10,000 से ज्यादा है, उसने सारा का सारा टैक्स 15 जून को पे किया, तो अप्रैल मार्च 24 के बाद मान लेते हैं कि अप्रैल मई जून हो गया, 3 महीने का 3% का आपको इंटरेस्ट लग जाएगा, 1% पर मंथ इंटू 3, तो इतना इनको 234B के हिसाब से पे करना पड़ेगा। अब इन्होंने मानते हैं ये 48,000 पे कर चुकी होंगी पहले से, या तो टीडीएस के थ्रू, या सेल्फ असेस टैक्स के थ्रू, या एडवांस टैक्स के थ्रू। तो इनको 31 मार्च 2024 के बाद कोई भी 234B का उनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 90% से ज्यादा ये ऑलरेडी पे कर चुकी है। यहाँ तक 234B समझ में आ गया होगा। 234C की ये देखिए एक तरीके से टेबल बना रखी है मैंने। इसमें क्या है, अगर 15 जून तक आपको मैंने बताया था 15% पे करना, अगर 1 लाख रुपए अगर आप एस्टिमेट करते हैं टोटल टैक्स, अब ये 234C कैसे कैलकुलेट होगा? एस्टिमेटेड पे नहीं, एक्चुअल पे। अब मानते हैं कि आपको जब सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने जब बनाया तो वो 1 लाख नहीं आया, वो आ गया आपको से 1,20,000 रुपए सपोज कीजिए। तो आपने 15% अगर पे भी कर दिया था, कितना पे किया था? 1 लाख पे 15,000 पे किया था, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट कितनी थी? अब जब सेल्फ असेस टैक्स हुआ 1,20,000 का 15% आपको देना था, मतलब कितना हो गया कि आपको 3,000 रुपए और देने थे इस इंस्टॉलमेंट को, 15% वाले इंस्टॉलमेंट को पूरा करने के लिए। वो 3,000 जब तक आप पे नहीं करेंगे, तो जो 3 महीने का पीरियड है, कब तक पे आप नहीं कर सकते? अगले इंस्टॉलमेंट की डेट तक तो 3 महीने का पीरियड है, तो 3 महीने के लिए उस पर 1,000 रुपए लगेगा, मतलब 1% का इंटरेस्ट लगेगा। इसी तरीके से ये सारा कैलकुलेट होगा, जितना आपने टैक्स पे कर दिया है और जो स्लैब थी उसको माइनस कर दीजिएगा, और 1% इंटू 3 मंथ, क्योंकि फिर अगला इंस्टॉलमेंट आप नेक्स्ट आप क्वार्टर में आप पे कर रहे होंगे। अगर पहले भी पे कर दिया है तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन 234B की कैसे करें? भाई कुछ नहीं करना, ऑनलाइन जब आप पे करने जाओगे ना, टैक्स पेमेंट की डेट डालोगे, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगी। ये आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए दिया हुआ है। जैसे आपने वहां पे डेट डाला कि मैंने इतने तारीख को इतना टैक्स पे किया, वो ऑटोमेटिक फिल भी कर लेता है, बट अगर आपको डालना पड़ा तो इतने तारीख को इतना टैक्स पे किया, इतने तारीख को इतना टैक्स पे किया, वो ऑटोमेटिक 234ABC सबका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेगा। अब आते हैं कि इसे आपको पे कैसे करना है। तो पे करने के लिए मैंने टैक्स पेमेंट के लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ, वो देख सकते हैं। आपको मैं सिंपली बताऊं, आपको जानी है यहाँ पे ई-पे टैक्स पे। इसके बाद आपको जो प्रोसीजर बोलेगा, पैन नंबर, कंफर्म नंबर, मोबाइल नंबर, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो ओटीपी आएगी। फिर आपको सेलेक्ट करना है एडवांस टैक्स, और आपको असेसमेंट ईयर ढंग से सेलेक्ट करना है, और ये प्रोसीजर आप मेरे पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं कैसे पे करना है। अब कैलकुलेट कैसे करें? अब कैलकुलेट करना क्या है?
एडवांस टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना, स्लैब आपको मैंने बता रखी है और आपकी जितनी इनकम है उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है। तो टैक्स कहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, इसी वेबसाइट पे यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर है। यहाँ पे आप कैलकुलेटर पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ असेसमेंट ईयर से असेसमेंट ईयर मेरा 24-25 होगा, अगर 23-24 के लिए मैं कर रहा हूँ। आप कौन सी कैटेगरी है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, क्या करना है वो आपको देख लेना है। उसके बाद आप रेसिडेंसी हैं, क्या आपकी एज है, अब आपकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम कितनी होगी, जिससे मानते हैं मेरी टोटल होगी 21,50,000 रुपए। तो ये डिडक्शन अगर यहाँ पे मैं देख लूंगा टोटल एनुअल इनकम कितनी होगी, टोटल डिडक्शन मेरी होती है, इससे मानते हैं 25,000 रुपए की डिडक्शन होती है, ज्यादा मेरा डिडक्शन नहीं है। तो इस केस में मेरा यहाँ पे देखिए टोटल टैक्स कैलकुलेट होके आ जाएगा और ये भी ये बताएगा कि आपको कौन सा रिजीम आपको अच्छा होगा सिलेक्ट करने के लिए। देखिए यहाँ व्यू कंपैरिजन में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। अब आप मानते हैं ओल्ड टैक्स में अगर आप ले रहे हैं तो आपको 4,68,000 का टैक्स पे करना है और न्यू टैक्स के लिए 3,58,800 का पे करना है। अब जिस भी रिजीम में आप टैक्स पे करना चाहते हैं यहाँ से फिर अब इसका आपको मान लेते हैं कि अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है तो इसका आपको निकालना पड़ेगा कि इसका 15% कितना होगा, वो 15 जून तक आपको पे करना पड़ेगा। 45% कितना होगा वो आपको 15 सितंबर तक पे करना होगा। इसी तरीके से 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक आपको 100% पे करना होगा। तो अगर मान लेते हैं कि अभी तक आपने नहीं पे किया है तो ये पूरा का पूरा अमाउंट आपको 15 मार्च तक पे करना होगा। अब आपको ये एडवांस टैक्स पे करने का फायदे क्या है, एक तो इनकम टैक्स की आपको इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगती, दूसरा आप पे एक साथ फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता क्योंकि आपको ये 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है। तो आपको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन रहती है। तो आई होप ये पूरी वीडियो समझ में आई है। मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं नीतीश राज साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।